अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। पिछला व्लॉग मेरा एंड हुआ था तो साथ ही मैंने आगे वाला जो है ना ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और ये रात का टाइम था, फ्रूट आया हुआ था घर पे 2-3 दिन से और बनाना आ गए थे एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा कि ये इससे पहले कि ये ब्लैक हो, ये आधे आधे जो थे ना ये ब्लैक भी हो गए थे। और आपको पता है 2-3 दिन हो जाए ना बनाना को तो फिर वो ब्लैक होने लग जाते हैं। तो बच्चों ने भी इतने नहीं खाए थे तो फिर मैंने सोचा इसको फ्रीज़ कर देती हूँ इससे पहले कि ये सारे ही ब्लैक हो जाए। और बच्चे भी इतने जो है ना बनाना जब हल्के से हो जाए ना, नरम हो जाए, तो वो कहते हैं ये ख़राब हो गया, तो वो खाते भी नहीं है। तो हमें तो पता ही ये हल्के हल्के जो होते हैं ना ये ख़राब नहीं होते, बिल्कुल ठीक होते हैं। बहरहाल वो जो होते हैं ना बच्चे मेरे, वो हल्का सा भी नरम हो जाए ना, बिल्कुल कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो वो खाते भी नहीं, कहते हैं कि ये तो ख़राब हो गया, अब हम नहीं खाएंगे। तो फिर इसको मैं अभी कर लूँगी फ्रीज़ मिल्क शेक बनाने के लिए। और इसकी कटिंग कर लूँगी और छोटे छोटे पैकेट बना के रख दूँगी। और एक मेरी जानने वाली थी, वो क्या करती थी कि बनाना और एप्पल जो थे ना मिक्स काट के और उस पैकेट के अंदर ही जो थी ना वो चीनी डाल के रख देती थी, फ्रीज़ कर देती थी, ताकि जो है ना एक बार ही पैकेट निकाला और मिल्क शेक बना लिया, कोई रोला नहीं, कोई कुछ नहीं। और मेरे पास जो थे ना ये ज़िप लॉक बैग वो ख़त्म हुए हुए थे छोटे वाले, और मैं बड़े बड़े जो पैकेट है ना उनमें डाल रही हूँ। और इसको फोल्ड करके रख लूँगी क्योंकि छोटे वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मेरे पास वो ख़त्म हो गए थे। और मैंने इनको ऐसे काट के और जो नरम नरम थे साइडों से उनको भी उतार दिया था। और ये ऐसे करके 3-4 जो थे ना पैकेट, 4-5 बन गए थे। और इसको मैंने जल्दी जल्दी काट के, क्योंकि बाहर पड़े रहना बनाना तो फिर वो ब्लैक होने लग जाते हैं। तो ऐसे करके पैकेट बन गए थे मेरे। तो फिर मैंने ये काफ़ी आसानी हो जाती, जैसे बच्चे जो होते हैं ना मेरे सुबह ख़ासकर बहुत तंग करने लगे हैं आजकल ना, नाश्ता नहीं करते और कहते हैं कि हमें भूख नहीं है, हमें सुबह सुबह खाने से वॉमिट आती है। तो ऐसे ही फिर मैंने सोचा कि चलें, अब ये जो है ना ये भी मैंने फ्रीज़ की थी, ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने दोबारा मंगवा के फिर फ्रीज़ कर लिए थे। और ये है सुबह का टाइम, बच्चों को मैंने कहा था कि नाश्ता वगैरह कर लो, उन्होंने कहा था हमें नाश्ता नहीं करना। और फिर मैंने मिल्क शेक बना दिया कि ताकि ना कुछ तो खा के जाए ना, पता नहीं पहले नाश्ता कर लेते थे तो अब जो है ना वो पता नहीं उनको क्या हुआ है, अब जो सुबह सुबह कहते हैं कि हमें तो वॉमिट आ रही है, तो हमने नाश्ता नहीं करना। तो फिर इसलिए जो है ना ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये फ्रीज़ हुए होते हैं ना तो बर्फ़ की तरह ही बने होते हैं। तो ऐसे सुबह मैं नाश्ते में लंच बना के दे देती हूँ साथ में। और अभी रूटीन मैंने ये बनाई है कि सुबह जो है ना मिल्क शेक बना के दे दिया। और बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं उसके बाद थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, कुछ स्क्रॉलिंग वगैरह कर ली, कुछ समेट लिया ऊपर से। जैसे बच्चे सुबह स्कूल होने रेडी होने के लिए रेडी होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही खलारा डाल के जाते हैं। तो ये चीज़ें वगैरह उठा लेती हूँ, समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद ये रात को अंडा ब्रेड मंगवाए थे और ब्राउन ब्रेड थी और मिल्की ब्रेड थी, तो इन चीज़ों को मैं उठा लूँगी और एग वॉश करके रख लूँगी। और बच्चों को ड्रॉप करके जब हस्बैंड आएंगे तो मिलकर नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता हमारा सिंपल ही होता है, सुबह सुबह ना कुछ हैवी खाने का दिल भी नहीं करता। एक ब्राउन ब्रेड ले ली थी मैंने, हाफ़ फ्राई एग ले लिया था, और ये सिंपल सा नाश्ता होता है। उसके बाद हम चले गए थे बाज़ार, क्योंकि मेरी जो देवरानी थी ना वो आई हुई थी, तो उसने कहा मेरे साथ चलो शॉपिंग पे, मिल के शॉपिंग करते हैं, कुछ आइडिया हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलते हैं। और ये वाला जो था ना 2 महीने पहले की वीडियो बनी हुई थी और मुझे ना अपलोड करते करते इतना टाइम हो गया, तो फिर मैंने सोचा ये सबसे पहले अपलोड कर देती हूँ। ये ना हो कि सर्दियों का मौसम आ जाए और मैं गर्मियों के कपड़े दिखा रही हूँ। तो इसलिए जो है ना अभी इस वक्त जो है ना हम जा रहे थे और सबसे पहले मैं गई थी अलकरम पे। और ये अलकरम के सूट थे और शुरू में ना गुल अहमद और अलकरम के कपड़े मैं ज़्यादा यूज़ करती थी, मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। जो इनकी फैब्रिक क्वालिटी होती थी ना वो बहुत ही अच्छी होती थी, ख़ासकर गुल अहमद की। तो फिर मैंने ना इसको अलकरम को छोड़ ही दिया था, क्योंकि इनके जो डिज़ाइन थे ना, इनके जो कलर थे ना वो बिल्कुल अजीब से आ रहे थे। तो काफ़ी टाइम बाद फिर मैं दोबारा अलकरम पे गई थी, मैं देख के हैरान रह गई, इतने प्यारे और इतने अच्छे अच्छे कलर और कलर कंट्रास्ट, और इनका जो फैब्रिक था, इनके डिज़ाइन थे काफ़ी प्यारे थे। और फिर मैंने सोचा कि सर्दियों की जो शॉपिंग है ना मैं अलकरम से ही करूँगी, क्योंकि सफ़ायर से मैंने की थी शॉपिंग गर्मियों की अपनी, और इधर तो मेरा चक्कर ही नहीं लगा था अलकरम पे। तो फिर सोचा विंटर की जो कलेक्शन आएगी ना उधर से करूँगी मैं, अलकरम से। और अलकरम पे भी गए थे, गुल अहमद पे भी गए थे। और ये देखिए इतने मज़े मज़े के डिज़ाइन थे ये वाले सारे ही। और कभी कभी होता है ऐसे ही है, जो सामने नज़र आ रहा होता है ना वो आप
मतलब रियल में देखना आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। और कोई-कोई सूट ऐसा होता है, कोई-कोई प्रिंट ऐसा होता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। जब आप स्टिच करके उसको वेयर करेंगे ना तो इतना मज़े का लगता है और इतना अच्छा लगता है ना। और आजकल वैसे भी जो होता है ना ऑल ओवर चले हुए हैं टू पीस, और ये वाले टू पीस थे ऑल ओवर, और इनके प्रिंट भी काफ़ी अच्छे-अच्छे थे। और इधर हम आ गए थे गुल अहमद पे, और गुल अहमद पे स्टिच वाली जो थी ना, ये देखें, ये वाले जो प्रिंट थे ना, पहले ये मेरी दादी ऐसे पहनती थी, नानी दादी जो थी ना वो इस तरह के पहनती थी, और इनको इतना कोई पूछता भी नहीं था। ये ब्रांड्स ने आके दोबारा से ये जो है ना रीन्यू चीज़ बना दी है, और नया इनको ट्रेंड दे दिया है ऑल ओवर प्रिंट का। और प्रिंट इतने होते भी कोई ख़ास नहीं है, और ये 5,000 का टू पीस, 4,000 का, इतना मतलब कि उसमें कुछ ख़ास बात भी नहीं होती। और ये जो होते हैं ना मीडियम, उसमें जो ट्राउज़र होते हैं उनकी इतनी फिटिंग होती है ना कि शर्ट उन्होंने इतनी लूज़ में बनाई होती है, और उनका जो ट्राउज़र होता है ना वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता। उसमें ना वो पहन के बंदा सिर्फ चल सकता है, बैठ नहीं सकता कंफर्टेबल होके। और ये वाला ऑलिव ग्रीन कलर जो था ना, ये काफ़ी प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। और इधर से भी काफ़ी कपड़े देखे, तो लेने तो उसने 2-3 ही थे। बहरहाल जो है ना, हमारा तो अपना फ़र्ज़ बनता है हम एक-एक सूट देखें और सब देखने से भी एक चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आजकल, मार्केट में क्या नया डिज़ाइन आया हुआ है। और ये तब का है जब ये तब की है जब 14 अगस्त आने वाली थी, और मुझे ये जो थे ना डिस्प्ले पे स्टैचू पड़े हुए थे ना, तो उनके ऊपर 14 अगस्त के कपड़े उन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे। उधर देख के मुझे याद आया कि ये तब हम गए थे। तो ये वाली एक शर्ट थी, पैरेट कलर की शर्ट थी, ग्रीन, और इसके बाजू के अंदर डिटेलिंग हुई हुई थी, और ये भी काफ़ी अच्छी थी। ये आई थिंक 3900 की, या ऐसे ही था कुछ, 4000 की या 3900 की थी। और बैन गला था इसका, और ये भी अभी काफ़ी देख रहे थे। शर्ट अच्छी थी, बहरहाल प्राइस इसकी ज़्यादा थी, और ये लोकल ब्रांड था, क्योंकि गुल अहमद, अलकरम और ये वाला जो ब्रांड था ना, ये साथ साथ ही बिल्कुल शॉप्स थी। इनके जो ब्रांड थे वो साथ साथ ही थे, और ये इसका मुझे याद नहीं आ रहा था। और फिर मैंने इसको बताया कि ये जो ना, कि अब तो क्लोजिंग चल रही है समर कलेक्शन की, और विंटर की आने वाली है, तो ऐसा करो कि आप ना ले लो अभी, एक दो सूट ही ले लो, और आगे विंटर की शॉपिंग करना अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी 1 महीना 2 महीना चलने हैं, या 1 महीना कर लो, उसके बाद जो है ना दूसरे विंटर के आ जाने, तो वो अच्छी वाली शॉपिंग कर लेना विंटर की।
और ये शाम का टाइम है, आई थिंक शाम का ही टाइम है। और फिर हम घर आ गए थे और ये वाला सूट लिया था। ये 2 पीस था और ये आजकल जैसे कॉट सूट चले हुए ना, वो स्टाइल का था। शॉर्ट शर्ट थी, कुर्ता था शॉर्ट, और ये इसकी हल्की फुल्की डिटेलिंग थी और इनका फैब्रिक जो था ना काफ़ी प्यारा था और इनका प्रिंट जो था ना ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। और लेने इसने 2-3 सूट थे और मेरे हस्बैंड साथ गए हुए थे, तो उनके जाने का जो होता है ना वो ये होता है कि उनको कभी भी कॉल आ जाए तो वो हमें घर छोड़ते हैं वो निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हम उनके साथ गए थे, तो उनको इमरजेंसी एक कॉल आ गई, तो फिर एक ही सूट हमने लिया। तो उसके बाद जो है ना हमें कोई फ़ाइनल नहीं हो रहा था, तो फिर वो हमें घर पे छोड़ के ऑफ़िस चले गए। तो हमने सोचा कि चलें अब यही ठीक है। और ये वाला था, इसका ट्राउज़र था। ट्राउज़र के जो होता है ना नीचे प्लाजो बना हुआ था। ट्राउज़र खुला कॉट सूट की तरह जैसे आजकल चले हुए हैं, खुले प्लाजो थे और उसके नीचे भी थोड़ी सी पट्टी लगी हुई थी और घेरे के आगे भी। और फिर ये शाम का टाइम है, रात का टाइम है, बिरयानी बना ली थी। और होता तो ये है कि जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो फिर मैं घर पे आके कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करती, हिम्मत ही नहीं होती करने की। इधर जो है ना बहरहाल हमारा थोड़ा टाइम लगा था, सिर्फ हम ये कपड़े देखने गए थे और जल्दी में फ़ौरन वापस आ गए थे। तो फिर मैंने फिर ये खाना बना लिया था, बिरयानी बना ली थी। बिरयानी बनाने का जो होता है ना बच्चों को भी पसंद होती है और बनने में भी मेरी जो है ना प्रैक्टिस काफ़ी हुई हुई है और काफ़ी ईज़ी बन जाती है। तो रात के खाने में हमने बना ली थी बिरयानी। और काफ़ी टाइम बाद मैं जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तब मेरी आवाज़ जो होती है ना वो ऊंची नीची होती रहती है, तो इसको आपने इग्नोर करना है तो रूटीन में जो काम होता रहे ना तो वो तो उसका जो है आदत हो जाती है, कभी कभार करने से काफ़ी मुश्किल भी हो जाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।